गोरी कवि का जादुई आईना। किसी जंगल में रानू चिड़िया और गोरी कवि रहती थी। गोरी कवि रानू चिड़िया की सुंदरता से बहुत जलती थी। आज तो मैंने अपना अच्छे से मेकअप कर लिया है, मैं चिड़िया से सुंदर लग रही हूँ। मेकअप कर कर गोरी कवि नदी पर मिठू तोते के पास जाती है। मिठू, देखो मैं मेकअप कर कर कितनी सुंदर लग रही हूँ। क्या अब भी चिड़िया मुझसे सुंदर है? अरे गोरी, जंगल में सब जानते हैं कि रानो चिड़िया जंगल में सबसे सुंदर है। तुम जो भी कर लो, तुम चिड़िया से कभी भी सुंदर नहीं बन सकती हो। चुप कर जा मोटी चोंच वाले। देखना, एक दिन मैं चिड़िया से सुंदर बनकर दिखाऊंगी और जंगल के सभी पक्षी मेरी तारीफें करेंगे। गोरी कवि गुस्से में वहां से चली जाती है। गोरी कवि गुफा में उल्लू बाबा के पास जाती है। उल्लू बाबा, मैं चिड़िया से ज्यादा सुंदर बनना चाहती हूँ। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं चिड़िया से ज्यादा सुंदर बन सकूं। जब तक ये जादुई आईना तुम्हें सुंदर नहीं कह देता, तुम चिड़िया से ज्यादा सुंदर नहीं बन सकती। और ये जादुई आईना तुम्हें तभी सुंदर कहेगा जब तुम चिड़िया को खत्म कर दोगी। मैं सुंदर बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप ये जादुई आईना मुझे दे दें। गोरी कवि उल्लू बाबा से जादुई आईना लेकर घर चली जाती है। जादुई आईने, जंगल में सबसे सुंदर कौन? रानो चिड़िया। जंगल में सबसे सुंदर है रानो चिड़िया। तो फिर मारना होगा मुझे उस रानो चिड़िया को। गोरी कवि उड़ती है और रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो चिड़िया बागीचे में बैठी फूल तोड़ रही थी। चिड़िया चिड़िया, बहुत बुरा हुआ। कबूतर कबूतर पुराने कुएं में गिर गया है। जल्दी चलो, हमें उसकी मदद करनी होगी। गोरी बहन, मैं घर से रस्सी लेकर आती हूँ। चिड़िया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास रस्सी है, तुम चलो बस। फिर रानू चिड़िया गोरी कवि के साथ चली जाती है। गोरी, कहाँ है कबूतर? किनारे पर जाकर देखो चिड़िया, वो बेचारा कुएं में बेहोश पड़ा है। रानू चिड़िया कुएं के किनारे पर जाती है तो गोरी कवि पीछे से रानू चिड़िया को कुएं में धक्का दे देती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रानू चिड़िया कुएं में गिर जाती है। चिड़िया, अब मुझे जंगल के सबसे सुंदर कवि बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर गोरी कवि वहां से चली जाती है। रानू चिड़िया को कुएं में एक बेल नजर आती है। चिड़िया बेल के सहारे कुएं से बाहर आ जाती है। हद होती है मजाक की, आज तो उस दुष्ट कवि ने मेरी जान ही ले ली थी। जादुई आईने, जल्दी बता कि जंगल में सबसे सुंदर कौन? रानो चिड़िया। जब तक वो जिंदा है, जंगल में सबसे सुंदर है रानो चिड़िया। इसका मतलब है वो चिड़िया अभी भी जिंदा है। मैं तो उसे मार आई थी, मगर मैं भी हार नहीं मानूंगी, मैं उसे जान से मार कर ही रहूंगी। फिर दूसरे दिन गोरी कवि इंसानों की बस्ती में जाती है और किसान की पत्नी से कहती है, माँ जी, मैंने जंगल के पक्षियों में खीर बांटनी है, उसके लिए मुझे थोड़ा दूध चाहिए। आप मुझे थोड़ा सा दूध दे दें। गोरी, तुम बहुत अच्छा काम करने जा रही हो, इस काम में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर किसान की पत्नी गोरी कवि को बाल्टी भरकर दूध दे देती है। दूध लेकर गोरी कवि घर जाती है और खीर बनाती है। चली जाओ यहाँ से, तुम बहुत बुरी हो। तुमने मुझे उस दिन कुएं में धक्का दिया था। चिड़िया चिड़िया, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें तो पता है कि मुझे मजाक करना कितना अच्छा लगता है। तुम मुझसे गुस्सा हो ना, बस इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मीठी खीर बना कर लाई हूँ। तुम ये मीठी मीठी खीर खा लो और गुस्सा खत्म कर दो। मैंने अभी अभी दाना खाया है, बाद में खा लूंगी। ठीक है चिड़िया, मगर खा भी लेना, मैंने बहुत प्यार से बनाई है। हाँ हाँ गोरी, मैं थोड़ी देर तक खा लूंगी। मैं नदी से पानी पी आऊं, फिर आकर ये खीर खा लूंगी। फिर रानू चिड़िया नदी पर चली जाती है और नदी से जी भरकर पानी पीती है। जब रानू चिड़िया नदी से पानी पीकर आती है तो वो देखती है कि खीर के पास एक छोटा सा मरा हुआ चूहा पड़ा था। खीर खाने से ये छोटा सा चूहा मर गया, इसका मतलब है गोरी कवि ने खीर में जहर मिलाया हुआ है। रानू चिड़िया वो खीर बाहर फेंक देती है। अब तक तो वो चिड़िया मर चुकी होगी। जादुई आईने, जल्दी से बता कि जंगल में सबसे सुंदर कौन?
रानो चिड़िया, जब तक चिड़िया जीता है जंगल में सबसे सुंदर पक्षी रानो चिड़िया है। वो छोटी चिड़िया अभी तक जिंदा है, न जाने कब मरेगी वो चिड़िया। जादुई आई ने अब तो मैं उस चिड़िया को मार कर ही रहूंगी। उस दिन के बाद से गोरी कभी रानो चिड़िया का पीछा करती है। रानो चिड़िया दाना लेने जाती तो गोरी कभी छुप छुप कर रानो चिड़िया का पीछा करती। मैं भी तो देखूं कि तुम क्या क्या खाती हो ताकि तुम्हें मारना आसान हो जाए। दाना तो खा लिया, अब मैं जाकर मीठे मीठे सेब खाती हूँ। रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और घने जंगल में जाती है। गोरी कभी भी रानू चिड़िया के पीछे थी। घने जंगल में एक सेब का पेड़ था जिस पर मीठे मीठे सेब लगे हुए थे। रानू चिड़िया उस पेड़ से एक सेब तोड़कर खा लेती है। इसका मतलब ये चिड़िया आकर अपने घर की ओर जा रहे थे। बारिश बहुत तेज थी, बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही थी। जैसे ही कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर के पास पहुंचते हैं, एक हवा के तेज झोंके से उनका कमजोर घर नीचे गिरकर टूट जाता है। वो कौवे अपने टूटे हुए घर के पास जाकर बैठ जाते हैं। कालू, कितनी बार कहा था कि घर को मजबूत बना लो, लेकिन नहीं, मेरी एक नहीं सुनी तुमने। अब देखो इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे। गोरी, अब मुझे ही बातें सुनाती रहोगी या फिर कहीं चलोगी? मुझे बहुत ठंड लग रही है। कालू, कौन रखेगा हमें अपने घर में? गोरी, मिट्ठू के पास चलते हैं, मिट्ठू हमें अपने घर में रख लेगा। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी मिठू तोते के घर जाते हैं। कालू कौवा तोते के दरवाजे पर दस्तक देता है। मिठू जी, इस समय कौन आया होगा? मुझे क्या पता हरियाली, रुको मैं खिड़की से देखता हूँ। जैसे ही मिठू तोता बाहर देखता है तो बाहर कालू कौवा और गोरी कौवी दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। वो कौवे हैं जिन्होंने आज हमारा भोजन चुराया था। मिठू जी, दरवाजा मत खोलना, वो चोर हैं, वो फिर से कुछ चुराने ही आए होंगे। मिठू मेरे दोस्त, दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। मगर मिठू तोता आज दरवाजा नहीं खोलने वाला था। वो कौवा और कौवी ठंड से कांप रहे थे। कालू जी, लगता है मिठू को पता चल गया है कि हमने उसका भोजन चुराया था। वो अब दरवाजा नहीं खोलेगा। हाँ गोरी, पर इतनी बारिश में हम अब कहाँ जाएंगे? कालू, रानू चिड़िया के पास चलते हैं, वो बहुत दयालु है, आज की रात तो वो हमें रख ही लेगी। फिर वो कौवा और कौवी तेज बारिश में रानू चिड़िया के घर जाते हैं। कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। टुन्नू चिड़े, दरवाजा खोलो, मैं कालू कौवा। टुन्नू चिड़ा दरवाजा खोल देता है। फिर वो कौवे घर के अंदर आ जाते हैं। क्या हुआ कौवो, आप दोनों तो बहुत भीग गए हो और ठंड से कांप भी रहे हो। इतनी ठंडी रात में आप अपने घर से क्यों बाहर निकले? क्या बताऊं चिड़िया, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। फिर गोरी कौवी सारी बात बताती है। मिठू ने हमें अपने घर में नहीं रखा, भला हो चिड़िया तुम्हारा जो तुमने हमें अपने घर में रख लिया, वरना ऐसी रात में हम दोनों कहाँ जाते। कोई बात नहीं गोरी बहन, जब तक आप अपना घर नहीं बना लेते तब तक आप हमारे घर में रह सकते हैं। ऐसे कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, मगर कालू कौवा और गोरी कौवी ने अभी तक अपना घर नहीं बनाया था। रानो, ये कौवे कब तक हमारे घर में रहेंगे? अब तो काफी दिन हो गए हैं, मगर उन्होंने अभी तक अपना घोंसला तक नहीं बनाया। हाँ टुन्नू जी, ऐसा ही है, मगर हम उन्हें क्या कह सकते हैं, वो हमारे मेहमान हैं। आप भी उन कौवों से कोई ऐसी बात ना करना, वरना वो बहुत दुखी होंगे। रानो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, मगर वो कौवे अच्छे नहीं हैं। दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी कौवी जंगल में बैठे मजे मजे से फल खा रहे थे। गोरी, चिड़िया का घर कितना अच्छा है, हमें तो बैठे बिठाए दाना भी मिल जाता है। हाँ कालू, चिड़िया का घर तो बहुत सुंदर है, मुझे भी ऐसा ही घर बना कर दो। गोरी, अपना क्यों बनाना, जब चिड़िया का घर है, हमें चिड़िया का घर छीनना होगा। मगर कालू, वो कैसे? मेरे पास एक योजना है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी मिलकर एक योजना बनाते हैं। अगले दिन टुन्नू चिड़ा भोजन ढूंढने जाता है। तभी कालू कौवा एक जहरीला फल लेते हुए टुन्नू चिड़े के पास जाता है। टुन्नू, ये लो, मीठा फल बहुत मीठा है, एक मैंने खा लिया है, एक मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मुझे पता है तुम्हें भी भूख लगी होगी। हाँ कौवे, मुझे भी भूख लगी हुई है, लाओ ये मैं फल खा लेता हूँ। टुन्नू चिड़ा जैसे ही फल खाता है वहीं पर मर जाता है। हो गया,
काम हो गया। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। कालू भैया क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रहे हैं? वो टुन्नू चिड़ा, क्या हुआ मेरे पति को? मैं जंगल से आ रहा था तो मैंने देखा कि टुन्नू मरा पड़ा है। उसके पास एक जहरीला फल पड़ा था, लगता है उसने वो खा लिया। ये सुनकर रानू चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। मम्मा, आप इतना रो क्यों रही हैं? गुड़िया बेटी, आपके पापा हमें छोड़कर चले गए। फिर वो दोनों माँ बेटी रोने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया और उसकी बेटी भोजन ढूंढकर घर आती हैं। तभी दरवाजे पर गोरी कवि और कालू कौवा खड़े होते हैं। क्या हुआ कालू भैया, मुझे अंदर जाने दे। चिड़िया, अंदर कहाँ जाने दूँ तुझे, अब ये घर हमारा है। आपका कैसे? ये घर तो मेरा है। चिड़िया, टुन्नू ने ये घर मेरे नाम कर दिया था। उसने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे और वो मुझे अभी तक लौटा नहीं पाया। अब मेरे पास इस घर के कागज हैं। जाओ, तुम अपनी बेटी को लेकर चली जाओ यहाँ से। कवि, ऐसे कैसे हो सकता है? टुनू ने मुझे तो कभी नहीं बताया। तुम दोनों झूठ बोलते हो। टुनू ने सही कहा था कि आप दोनों बहुत बुरे हैं, मगर मैंने उनकी एक ना सुनी। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर तोते और कबूतर के पास जाती है। कालू जी, वो चिड़िया यहाँ से चली जाएगी ना? हाँ गोरी, वो चली जाएगी। मैंने तो घर के नकली कागज भी बनवा लिए हैं। अच्छा कालू जी, काम पक्का है ना? हाँ गोरी, तुम चिंता ना करो, अब ये घर हमारा ही होगा। कबूतर और तोते भैया, वो कहता है कि उसके पास घर के कागज हैं। चिड़िया, अगर उसके पास कागज है तो घर तो उसे ही देना पड़ेगा। मिठू भैया, वो कभी झूठ भी तो बोल सकते हैं। अगर मेरे पति ने घर उनके नाम किया होता तो वो मुझे भी तो बताते। रानू बहन, तुम रुको, हम देख कर आते हैं। फिर कबूतर और मिठू तोता कौवों के पास जाते हैं। मिठू और कबूतर, क्या तुम चिड़िया की सिफारिश के लिए आए हो? कालू कौवे, अगर तुम्हारे पास कागज है तो हमें दिखाओ, हम खुद चिड़िया को यहाँ से जाने के लिए कह देंगे। फिर कालू कौवा उन्हें जाली कागज दिखाता है। ये देखो, ये टुन्नू ने मेरे नाम किया है, अब न कहना कि ये नकली है। वो कागज देखकर कबूतर और मिठू तोता चुप कर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रानू चिड़िया, कौवों के पास घर के कागज हैं, लगता है वो सच्चे हैं। शायद आपके पति ने कौवों को घर बेच दिया हो और आपको ना बताया हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे पति मुझसे कोई बात नहीं छुपाते थे। रानू बहन, अब जो भी हो, घर तो खाली करना ही पड़ेगा। बेचारी माँ चिड़िया, और करती भी तो क्या करती, वो अकेली उन कौवों से भी नहीं लड़ सकती थी। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वो जंगल छोड़कर चली जाती है। कालू जी, आज मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। मैं कब से चाहती थी कि चिड़िया का घर हमारा हो। गोरी, अब मजे करो, ठंड के दिन तो बहुत अच्छे गुजर जाएंगे। रानू चिड़िया दूसरे जंगल में अपने भाई के घर चली जाती है। भाभी, भाई कहाँ है? तुम्हारे भाई सुबह लौट कर आएंगे। तुम ऐसे रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, क्या हुआ है? हमेशा ऐसे रोती रहती हो। भाभी, उन कौवों ने मुझसे मेरा घर छीन लिया है। मुझे और मेरी बेटी को बेघर कर दिया उन्होंने। अच्छा, तो ये बात है। रानू, तुम तो देख सकती हो, ये घर बहुत छोटा है। अगर तुम्हारे भाई आ गए तो हमारे घर में मुफ्त की लड़ाई शुरू हो जाएगी। माफ करना, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इस घर में नहीं रख सकती। रानू चिड़िया अपनी भाभी की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत उम्मीद लेकर आई थी। अब तुम यहाँ से चली जाओ और अपने लिए कोई और आश्रय ढूंढ लो। भाभी, मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा कौन है इस जंगल में? तो तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे भाई और हमारी लड़ाइयाँ हो घर में? नहीं नहीं भाभी, ये मैंने कब कहा? फिर रानू चिड़िया समझ जाती है कि उसकी भाभी नहीं चाहती कि वो यहाँ रहे। चलो गुड़िया बेटी, चले यहाँ से। छोटी गुड़िया अपनी माँ को रोता हुआ देखकर बहुत परेशान हो रही थी। रात हो गई थी। दोनों माँ बेटी एक पेड़ की डाल पर बैठकर रात गुजारती हैं। सारी रात माँ चिड़िया अपनी बेटी को पंखों में छुपाकर सुलाती है। गोरी कवि और कालू कौवा चिड़िया के घर में आराम से मजे कर रहे थे। आधी रात के बाद ठंड और भी बढ़ जाती है। गुड़िया बेटी, अगर हम यहीं बैठे रहे तो हम ठंड से जम जाएंगे। हमें कहीं और जाना होगा। लेकिन मम्मा, हम कहाँ जाएंगे? गुड़िया बेटी, ये तो मुझे भी नहीं मालूम।
फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उड़ती है। थोड़ी दूर उन्हें एक पेड़ की खोखर नजर आती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस बड़े पेड़ की खोखर में बैठ जाती हैं और वो रात दोनों माँ बेटी वहीं बैठकर गुजारती हैं। दूसरे दिन कौवा और कवि बहुत खुश थे। वो दोनों पहाड़ों के पास बैठे मीठे फल खा रहे थे। वो कहते हैं ना कि बुराई का अंत बुरा ही होता है और जालिम को हमेशा सजा मिलती है। वो दोनों फल खा रहे थे कि वहाँ से एक जालिम चील आ जाती है। चलो बेटी घर चले, ऊपर वाले ने हमें इंसाफ दे दिया है। फिर वो दोनों माँ बेटी अपने घर लौट जाती हैं और कालू कौवा एक एक दिन गिन कर गुजारता है, क्योंकि वो एक घोंसले में जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ था। सुबह सुबह गोरी कवि रानू चिड़िया के घर जाती है। रानू चिड़िया अपने घर के बाहर गोरी कवि का इंतजार कर रही थी। गोरी, आज इतनी देर क्यों कर दी? तुम्हें पता है ना कि आज हमें भोजन लेने दूर घने जंगलों में जाना है। हाँ चिड़िया सहेली, सुबह मेरी आँख नहीं खुली। गोरी, भला आँख कैसे खुलती? तुम तो देर तक रात मेरे पास ही बैठी रही हो। अच्छा चिड़िया, जल्दी करो, मुझे बहुत प्यास लगी है। पहले नदी से पानी पी लेंगे, फिर घने जंगलों में जाएंगे। गोरी कवि और रानू चिड़िया बहुत अच्छी सहेलियाँ थी। वो दोनों नदी पर पानी पी रही थी। तभी वहीं एक पेड़ के पीछे छुपी हुई चील उन दोनों को देख रही थी। अरे वाह, आज चिड़िया का नरम नरम गोश्त खाने को मिलेगा। अब किसी न किसी तरह इस चिड़िया को अपनी जाल में फंसाकर इसका शिकार करना ही होगा। मगर चिड़िया के साथ ये काली का भी इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। तभी चील एक प्लान बनाती है और जोर जोर से रोने लगती है। जोर जोर से रोने की आवाज उन दोनों को सुनाई देती है। गोरी बहन, लगता है कोई मुसीबत में है, चलो देखते हैं। फिर वो दोनों चील के पास जाती हैं। क्या हुआ चील, आप इतना रो क्यों रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं? मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं इस जंगल में अकेली हो गई हूँ। ना मेरे पास माँ है और ना रहने को कोई घर। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। आप चिंता नहीं करें, हम आपके साथ हैं। जब भी आपको अकेला महसूस हो तो आप हमारे पास आ जाया करो। अरे चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हम इस चील को जानते तक नहीं हैं। इसको अपना दोस्त बनाना ठीक नहीं है। गोरी बहन, आप हमेशा ऐसा क्यों सोचती हैं? देखिए, इसकी माँ नहीं है। माँ की जाने का दुख क्या होता है ये मैं अच्छे से समझती हूँ, इसलिए आप ऐसी बातें ना करो। तुम कितनी अच्छी हो चिड़िया, जो मेरा दर्द समझ पा रही हो। गोरी बहन, मेरे पुराने वाले घोंसले को चील को दे देते हैं। चिड़िया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। गोरी बहन, तुम चिंता नहीं करो, सब ठीक होगा। फिर चिड़िया अपने घर के पास पुराना घोंसला चील को दे देती है। अगले दिन गोरी कवि और रानू चिड़िया बैठी हुई थी कि चील वहाँ आ जाती है। चिड़िया, मेरा अकेले मन नहीं लग रहा था, सोचा तुम्हारे पास चली आऊं। तुम तो माँ के खोने का दर्द अच्छी तरह से जानती हो। हाँ चील, ये आपने बहुत अच्छा किया। आज से आप भी हमारी दोस्त हैं। चिड़िया, अगर तुम्हें चील के साथ रहना है तो रहो, फिर मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। गौरी, तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? अच्छा, मुझे ये बताओ गौरी, जब तुम चिड़िया की दोस्त बनी थी, क्या तुम पहले से जानती थी चिड़िया को? किसी को भी जानने में थोड़ा समय लगता है। जब चिड़िया को कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है मुझसे? हाँ गोरी बहन, समझने की कोशिश करो, हर कोई एक जैसा नहीं होता। चील बिल्कुल ठीक कह रही है। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं तो गोरी बहन आपको क्यों दिक्कत है? देख रानो, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तेरा भला सोचना मेरा फर्ज है। मुझे लगता है कि तुझे इस चील से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बाकी तेरी मर्जी। इतना कहकर गोरी कवि नाराज होकर बाहर चली जाती है। गोरी बहन रुको, मेरी बात तो सुनो। ये देखकर चील बहुत खुश होती है, क्योंकि चिड़िया और उसके बीच में गोरी कवि एक कांटा था जिसे वो हटाना चाहती थी। चील, मुझे गोरी के पीछे जाना होगा, वो मुझसे नाराज हो गई है। ये कहते हुए रानू चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। मैंने तो सोचा था जैसे ही ये कवि यहाँ से जाएगी तो मैं चिड़िया का शिकार कर लूंगी, लेकिन ये चिड़िया तो यहाँ से चली गई। लेकिन अब कुछ भी हो जाए चिड़िया, तुझे तो मेरा शिकार बनना ही होगा, चाहे मुझे कितना ही इंतजार क्यों ना करना पड़े।
गौरी कवि वहीं खिड़की में छुपी बैठी ये सब बातें सुन रही थी। मुझे पता था चील कि तू दोस्त की खाल में छुपी हुई दुश्मन है, मगर अब जो भी हो जाए मैं अपनी दोस्त की जान बचा कर ही रहूंगी। फिर गौरी कवि रानू चिड़िया के पास जाती है और वो रानू चिड़िया को सारी बात बताती है। गौरी बहन, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जानती हूँ कि आप चील को पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी के लिए ऐसी बातें बोलो। ऊपर वाले ने उसकी माँ छीन ली है और आप इस समय में उसके बारे में ऐसा बोल रही हो। चिड़िया, मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त हूँ, मेरा यकीन करो। तुम्हारी जान खतरे में है, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो वो चील तुम्हें खा जाएगी। गौरी बहन, वो हमसे दोस्ती करने आई थी, आप उसे शिकारी कह रही हो। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। चिड़िया, मेरी बात तो सुनो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, चली जाओ यहाँ से। जा रही हूँ चिड़िया, मगर याद रखना, जो सीधा होता है सबसे पहले उसी का शिकार होता है। गौरी कवि नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि से दोस्ती टूटने के बाद रानू चिड़िया कई दिनों तक अपने घर में ही रहती है। उधर शिकारी चील बेसब्री से चिड़िया का शिकार करने के लिए उतावली हो रही थी। कुछ दिनों तक जब चिड़िया बाहर नहीं आती तो चील से रहा नहीं जाता और वो चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, क्या तुम मेरे साथ घने जंगल में चलोगी? वहाँ बहुत मीठे मीठे फल हैं। चील, आपसे दोस्ती करने से मेरी और गौरी की दोस्ती टूट गई। अब मेरा कहीं भी जाने को मन नहीं कर रहा। मैं जानती हूँ कि गौरी तुम्हारी सच्ची दोस्त है और वो तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं देखना चाहती। सच्चाई तो ये है चिड़िया कि हम जैसी चीलों पर विश्वास करना आसान नहीं होता। लेकिन चिड़िया, सच बताऊँ तो सभी चीलें एक जैसी नहीं होती। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि सब चीलें एक जैसी नहीं होती हैं, मगर मैं गौरी कवि को कैसे बताऊँ? चिड़िया, उसे ये बात समझाने के लिए सबसे पहले हमें घने जंगलों में जाना होगा। वहाँ जाकर दोनों पेट भरकर फल खाएंगे और उसके बाद हम गौरी कवि के लिए ढेर सारे मीठे फल लेकर आएंगे। हाँ, जब गौरी कवि को पता चलेगा कि ये मीठे फल चील लाई है तो वो आपकी सही से पहचान करेगी कि आप कितनी अच्छी हो। हाँ हाँ चिड़िया, चलो अब जल्दी से चलते हैं। फिर वो चील चिड़िया को लेकर घने जंगलों में चली जाती है। रानू चिड़िया मीठे फल देखकर बहुत खुश होती है और वो पेट भरकर मीठे फल खाती है। वहीं चील चिड़िया को फल खाते हुए देखकर सोच रही थी, नादान चिड़िया, तू पेट भरकर फल खा ले, फिर मैं तुझे खाऊंगी। चील दोस्त, मेरा पेट भर चुका है, चलो अब हम घर चलते हैं। तुम्हारा पेट तो भर गया है, मगर मेरा पेट अभी खाली है। अच्छा, तो आप भी मीठे मीठे फल खा लें। चिड़िया, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मुझे मीठे फल जरा भी पसंद नहीं है। अच्छा, तो आप सिर्फ मुझे मीठे फल खिलाने लाई हो? हाँ, क्योंकि तुम मेरी दोस्त जो हो। चील, आप सच में बहुत अच्छी दोस्त हैं। अच्छा चील, मुझे ये बताओ कि आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे चिड़िया का मांस खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। क्या चील, तुम मुझे खाना चाहती हो? मगर क्यों? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। तू बड़ी भोली है चिड़िया, तुझे खाने के लिए ही तो तुझसे दोस्ती की है मैंने। इतना कहते हुए चील रानू चिड़िया को अपने पंजों में दबोच लेती है। तुम्हारी दोस्त गौरी ने ठीक ही कहा था कि मुझसे दोस्ती ना करो, मगर तुमने अपनी दोस्त की बात नहीं मानी। आज तो मौत के मुंह में फंस गई है। हा 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 हा। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। काश मैंने अपनी सच्ची दोस्त गौरी की बात मान ली होती। हाँ, मगर अब पछताए क्या जब चिड़िया चूक गई खेत। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रानू चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। गौरी, गौरी कहाँ हो तुम? गौरी कवि को मालूम था कि वो चील कभी भी चिड़िया पर हमला कर सकती है, इसीलिए वो चिड़िया के साथ साथ ही रहती थी। वो जंगल के बाकी पक्षियों को इकट्ठा कर कर वहाँ आती है। रुक जा चील, अगर मेरी दोस्त को जरा भी खरोच आई तो तेरा बचना नामुमकिन है। तुम सब यहाँ कैसे आ गए? दोस्त अगर मुसीबत में हो तो सच्चे दोस्त हमेशा काम आते हैं। सभी पक्षियों को गुस्से में देखकर चील अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। चील से जान बचने के बाद रानू चिड़िया की जान में जान आती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया करना है तो गौरी का करो, क्योंकि अगर वो हमें सही समय पर ना बताती तो आज तुम यहाँ ना होती।
गौरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। कोई बात नहीं चिड़िया, दोस्ती में कोई माफी नहीं। लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, कभी भी दोस्ती करने से पहले अपनी दोस्त को परख लेना कि वो तुम्हारी दोस्ती के लायक है या नहीं। मुसीबत में जो काम आए वही हमेशा सच्चा दोस्त होता है। आधी रात को भेड़ियों की आवाज सुनकर विधवा गौरी कवि की आंख खुल जाती है। मुन्नी, जग्गू, कहाँ हो तुम? गौरी कवि डरते हुए अपने घर से बाहर आती है। ये बच्चे कहाँ चले गए? मुन्नी, जग्गू, कहाँ हो तुम? आधी रात को गौरी कवि की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने कितनी बार कहा है कि रात होने से पहले घर लौट आया करो, मगर मेरी सुनता कौन है? अब आधी रात को मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? आधी रात को गौरी कवि पूरे जंगल में अपने बच्चों को ढूंढती है, मगर उन्हें अपने बच्चे कहीं नहीं मिलते। बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है। बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई, मगर न जाने मेरे बच्चे कहाँ चले गए। गौरी कवि ऐसे बैठे अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। तभी कबूतर, मिठू तोता और रानू चिड़िया वहाँ आते हैं। चिड़िया, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? नहीं गौरी बहन, मगर क्या हुआ? पता नहीं चिड़िया, रात से मेरे बच्चे कहीं चले गए हैं। गौरी बहन, हम तीनों भी कल शाम मेरी माँ वाले जंगल में गए थे और अभी लौट रहे हैं, इसलिए हमने भी आपके बच्चों को नहीं देखा। मगर गौरी बहन, आपको तो पता है ना कि रात को जंगल में कितना खतरा होता है। गौरी, तुम्हें तो पता है उन जालिम चीलों का। मासूम पक्षी तो उनका पहले शिकार होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन जालिम चीलों ने तुम्हारे बच्चों को मार दिया हो? ऐसा मत कहो मिठू भाई। तो गौरी, तुम ही बताओ कि वो रात के गए अभी तक क्यों नहीं लौटे? ऐ ऊपर वाले, मेरे बच्चे सलामत हो। फिर गौरी कवि अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते आगे चली जाती है। अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते वो एक नदी के पास जाती है, जहाँ एक कौवे के साथ उसे अपने बच्चे दिखाई देते हैं। मुन्नी, जग्गू, माँ, आप रात भर कहाँ थे मेरे बच्चों? मैं तुम्हें रात से पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। दरअसल कसूर इनका नहीं है। ये कल रात मेरे बच्चे के साथ खेलने आए थे, मगर रात होने के कारण मैंने इन्हें घर नहीं जाने दिया। हाँ माँ, अंकल की बेटी गुड़िया हमारी दोस्त है, इसलिए हम उससे खेलने यहाँ आए थे। बच्चों, तुम्हें पता भी है कि रात से मैं कितनी चिंता में थी। मम्मा, अंकल हमें घर ही छोड़ने आ रहे थे। बच्चों को देखकर गौरी कवि की जान में जान आती है। मेरे बच्चों की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछिए। आप इतने खतरों से खेलकर यहाँ आई, आपका पति कहाँ है? वो अब इस दुनिया में नहीं है। माफ करना, आपको दुखी करना मेरा मकसद नहीं था। चलो बच्चों, चलें घर। एक बात कहूँ, अगर बच्चे रोज आना चाहें तो उन्हें यहाँ आने देना। मैं उन्हें अपनी बेटी जैसा ही प्यार करूँगा। जी जरूर। अब गौरी कवि के बच्चे हर रोज कालू कौवे की बेटी से मिलने आया करते थे और साथ में गौरी कवि भी आती थी। कालू कौवा और गौरी कवि मन ही मन में एक दूसरे को पसंद किया करते थे। एक दिन कालू कौवा गौरी कवि से कहता है, गौरी जी, एक बात पूछूं? जी जी, पूछिए। अगर आपको कोई अच्छा सा कौवा मिल जाए तो क्या आप उससे शादी करोगी? इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मगर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? असल में मैं भी अकेला हूँ। मेरी पत्नी जालिम चीलों का शिकार बन गई थी। मैं भी अपनी बेटी के लिए एक अच्छी माँ के इंतजार में हूँ। अगर आप चाहो तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। जब से मेरे पति हमें छोड़कर गए हैं, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को पिता का प्यार मिले, मगर अब कोई ऐसा मिलता ही नहीं जो मेरे बच्चों का पिता बन सके। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर गौरी कवि चुप कर जाती है। क्या हुआ गौरी जी, आप चुप क्यों कर गई? मुझे कुछ सोचने का समय दें, मैं आपको सोचकर जवाब दूंगी। फिर गौरी कवि अपने बच्चों के साथ घर चली जाती है। कालू जी बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है कि वो हमारा बहुत ख्याल रखेंगे। गौरी कवि रात भर कालू कौवे के बारे में सोचती रही। अगले दिन वो कालू कौवे के पास जाती है। कालू जी, क्या मेरे बच्चे आपको बाबा कह सकते हैं?
ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और फिर वो दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। फिर कालू कौवा और गौरी कवि अपने बच्चों के साथ रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन वो सब बाहर बैठे होते हैं। माँ, भूख लगी है, कुछ खाना दो ना। मामा, मुझे भी भूख लगी है, कुछ दीजिए ना खाने को। बच्चों, रात होने वाली है, इस समय हमारा बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। अरे गौरी, रात भर बच्चों को भूखा रखोगी क्या? बच्चों, तुम चिंता नहीं करो, मैं कुछ करता हूँ। मगर इस समय बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। गौरी, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकता। अपने पति का बच्चों के प्रति प्यार देखकर गौरी कवि खुश हो जाती है। कालू जी, जल्दी लौट आना। गौरी, तुम चिंता नहीं करो, मैं अभी गया और अभी आया। फिर कालू कौवा जंगल में चला जाता है। कोई जालिम पक्षी आ जाए, इससे पहले जल्दी जल्दी फल तोड़ लेता हूँ। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा फल के पेड़ से कुछ फल तोड़ने लगता है। तभी झाड़ियों के पीछे एक जालिम चील बैठी हुई थी। काफी दिनों से कोई मांस नहीं खाया, आज मिला भी तो ये काला कौवा। कोई बात नहीं, जैसा भी है मांस तो है, इसे खाकर मजा ही आएगा। फिर वो चील कालू कौवे पर हमला कर देती है। देखते ही देखते वो कौवे को मारकर खा जाती है। ये सब कुछ पेड़ के पीछे बैठी रानू चिड़िया देख रही थी। अरे, ये तो कालू कौवा है जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि के पास जाती है। गौरी बहन, ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि तुम फिर से विधवा हो गई हो। क्या चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ गौरी बहन, आपके कालू कौवे को जालिम चील ने मार दिया है। ये सब मैं अपनी आँखों से देख कर आ रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे कालू जी नहीं मर सकते। अपने आप को संभालो गौरी बहन। चिड़िया, अब मैं जी कर क्या करूँगी? नहीं जीना, मुझे नहीं जीना इस जालिम जंगल में। गौरी बहन, आपको अपने बच्चों के लिए जीना है। पहले आपके 2 बच्चे थे, अब आपके 3 बच्चे हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी कवि फल खाते खाते सोचती है, ये फल बहुत मीठे हैं, मैं यहीं से पेट भर कर खा लेती हूँ और बाकी अपने बच्चों के लिए ले जाती हूँ। फिर गौरी कवि 3 फल लेकर वहाँ से उड़ती है, मगर रास्ते में एक फल गिर जाता है जिसका गौरी कवि को पता नहीं चलता। घर जाकर गौरी कवि तीनों बच्चों को फल देने लगती है। ये लो मुन्नी, ये फल तुम्हारे लिए, और जग्गू ये तुम्हारे लिए। अपने बच्चों को फल देते हुए गौरी कवि को पता चला कि एक फल तो गिर गया है। अरे, तीसरा फल कहाँ गिर गया? गुड़िया बेटी, लगता है तुम्हारा फल रास्ते में ही गिर गया है। गौरी की बात सच थी, मगर गुड़िया को गलतफहमी हो जाती है। सौतेली माँ हमेशा सौतेली ही होती है। ये मुझे भूखा रख रही है ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। गुड़िया के दिल में अपनी मम्मा के लिए नफरत हो गई थी। एक सुबह जब गौरी कवि अपने बेटी को नदी पर पानी पिला रही थी। माँ, मुझे भी पानी पीना है। हाँ गुड़िया बेटी, मुन्नी के बाद मैं तुम्हें ही पानी पिलाऊंगी। गौरी कवि वहाँ बैठी हुई थी कि मिठू तोता वहाँ आता है। गौरी, जल्दी करो, तुम्हारी सहेली नीली कवि की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनते हुए गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ गुड़िया देख रही थी। गुड़िया को अपनी माँ से और भी ज्यादा नफरत हो गई थी। सौतेली माँ हमेशा सौतेली होती है। वो अपने बच्चों को ज्यादा प्यार देती है और मुझसे सौतेला व्यवहार करती है। गुड़िया के दिल में अपनी माँ के लिए नफरत हो गई थी। अगर मुझे मम्मा का प्यार पाना है तो मुझे मम्मा के बच्चों को मारना होगा। फिर गुड़िया अपने बहन भाई को मारने का प्लान बनाती है। चलो मुन्नी और जग्गू, आज हम कुएं के पास खेलने चलते हैं। हाँ हाँ चलो, बड़ा मजा आएगा। मगर भैया, मम्मा को पूछे बिना हम कैसे जा सकते हैं? मम्मा के आने से पहले हम वापस आ जाएंगे, मम्मा को कुछ पता नहीं चलेगा। दोनों को मार डालने के इरादे से गुड़िया उन दोनों को कुएं के पास ले जाती है। अरे वाह, देखो कुएं में मैं तो दिख रही हूँ। फिर वो सब कुएं में देखने लगते हैं। वो दोनों कुएं में देख रहे होते हैं, तभी गुड़िया पीछे से उन्हें कुएं में धक्का दे देती है। जग्गू और मुन्नी कुएं में गिरकर मर जाते हैं। अब सौतेली माँ सिर्फ मुझे ही प्यार करेगी।
फिर गुड़िया अपने घर जाने लगती है। रास्ते में उसे गोरिका भी मिल जाती है। गुड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो और घर पर कौन है? मम्मा मम्मा, चक्कू भैया हमें खेलने के लिए जबरदस्ती काली पहाड़ी पर ले गए थे और वहाँ वहाँ गुड़िया बेटी, वहाँ क्या? मम्मा, वहाँ एक चील ने भैया और बहना को खा लिया। नहीं। गुड़िया की बात सुनकर गोरिका भी के सर पर तो आसमान टूट पड़ता है। माँ, मैं हूँ ना, आप चिंता ना करें। हाँ बेटी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरा सहारा बनोगी। सौतेली माँ, अब तुम मुझे सगे बच्चों जैसा प्यार दोगी। वो दोनों अपने घर की ओर जा रहे थे कि रास्ते में एक जालिम चील उन्हें रोक लेती है। सामने चील को देखकर गोरिका भी अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मैं इस चील को अपने पीछे लगाती हूँ और तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर वो चील कहती है, देख कभी, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही खाऊंगी। अगर तुम दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो फिर मैं दोनों को ही खा जाऊंगी। जालिम चील, तुम मेरी बेटी को यहाँ से जाने दो, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर गुड़िया दंग रह जाती है। गुड़िया जा, चली जा यहाँ से। माँ, आप मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हो। इसी को तो माँ कहते हैं बेटा। चल जा गुड़िया, चली जा यहाँ से। सौतेली माँ जान बचा रही है। ये देखकर गुड़िया को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। माँ, मैं नहीं, तुम अपनी जान बचाओ मेरी माँ। नहीं गुड़िया, मैं कह रही हूँ, जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं माँ, अगर अब जान बचेगी तो वो बस मेरी माँ की, क्योंकि मैं आपकी गुनहगार हूँ। गुड़िया, ऐसा क्यों बोल रही हो? माँ, आपके सगे बच्चों को मैं अभी कुएं में धकेल कर आ रही हूँ। ये सुनकर गोरिका भी दंग रह जाती है। मुझे मर जाने दीजिए मम्मा, मैं आपकी गुनहगार हूँ। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया गुड़िया? मम्मा, मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने आपके सगे बच्चों को मार दिया। ये सुनकर गोरिका भी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी, तुमने जो भी किया, मगर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अपनी सौतेली माँ का प्यार देखकर गुड़िया बहुत पछताती है। जा बेटी, चली जा, यहाँ से भाग जा। जालिम चील कब से उन दोनों की बातें सुन रही थी। तू वही कवि है ना जिसकी कुछ समय पहले शादी हुई थी? तेरे पति का नाम कालू था ना? हाँ चील जी, उसे मैंने ही मारा था, मगर आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। आज तुम दोनों को देखकर मुझे ये पता चल गया कि माँ का प्यार क्या होता है। तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, आज मैं भूखी ही रह लूंगी। फिर वो दोनों अपने घर की ओर जाने लगते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो। बेटी, माँ हमेशा माँ ही होती है, चाहे वो सौतेली हो या सगी। मैंने तुम्हें माफ किया।